मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। रातों रात इंडियन गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोटों को लीगल टेंडर मानने से मना कर दिया। एटीएम और बैंक के आगे जो लंबी लाइनें लगी थी वो हम सब ने देखा। अब सोचिए एक ऐसी करेंसी हो जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, जो किसी गवर्नमेंट से अफिलिएटेड ना हो और टोटली सेफ हो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है और इसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ये एक ओपन अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पे हजारों कंप्यूटर्स मिलके एक बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के ओनरशिप को वेरीफाई करती है। यानी कि आप जब पैसा भेजते हैं तो वो एक डिजिटल वैलेट से दूसरे डिजिटल वैलेट पे जाता है। कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैंकिंग सिस्टम या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सारे ट्रांजैक्शन लेजर के तौर पे उन हजारों कंप्यूटर्स में जाके फीड होता है जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन यानी कि वो हजारों कंप्यूटर्स जो इसके ओनरशिप को और इसको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में हेल्प कर रही है। नहीं आया समझ? मैं आपको समझाता हूं। आपने टोरेंट फाइल का नाम तो सुना ही होगा। जिस तरह से टोरेंट किसी एक पर्टिकुलर सर्वर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है और वो हजारों कंप्यूटर्स और लाखों कंप्यूटर्स में बटा हुआ है, वैसे ही बिटकॉइन के हर ट्रांजैक्शन, हर एक एक्टिविटी वो उन ब्लॉकचेन्स में यानी कि उन हजारों कंप्यूटर्स में बटा हुआ है। सन 2008 में सतोशी नकामोटो नाम के एक आदमी ने एक पेपर जारी किया। उस पेपर में लिखा था पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, यानी कि पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर होने वाला एक नई टेक्नोलॉजी। यानी कि कोई बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपका पैसा डायरेक्ट सामने वाले बंदे के पास, कोई मिडिलमैन चार्जेस या एटीएम चार्जेस या विड्रॉवल चार्जेस उसमें बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है। लोगों को ये प्रोजेक्ट यानी कि ये पेपर इतना पसंद आया कि उनसे ये और लोग जुड़ते चले गए। लेकिन विकीलीक्स के केस के बाद सतोशी नकामोटो इस दुनिया से ही गायब हो गए। उनका कोई अता पता नहीं है। अब बिटकॉइन काम कैसे करता है? दुनिया में मात्र 21 मिलियन बिटकॉइंस है और जिसको माइन करना पड़ता है। जी हाँ, खोजना पड़ता है। जिस तरह से आप सोने को खोजते हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है वैसे वैसे सोना भी कम हो जाता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। बिटकॉइन का फंडा भी कुछ ऐसे ही है। सतोशी नकामोटो ने बिल्कुल सोने की प्रॉपर्टी को सीधे कॉपी किया और उसी बिटकॉइन के अंदर डाल दिया। आपको बिटकॉइन माइन करना पड़ता है, यानी कि वो ब्लॉकचेन यानी कि ब्लॉकचेन वाले बंदे इन जो कि उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई भी कर रहे हैं वही इस चीज को माइन भी करते हैं, खोजते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जब खोजने जाएंगे आपको 15 बिटकॉइन मिल गया, 20 बिटकॉइन मिल गया, नहीं, आपको एक सीरियल की मिलेगा और जब आप सीरियल की मिलेगा आपको बिटकॉइन से रिवार्ड किया जाएगा। हर 4 साल में इसका रिवार्ड कम होता चला जाता है। 2140 तक सारे बिटकॉइंस माइन कर लिए जाएंगे। इस तरह से सोना निकालते निकालते खत्म हो जाएगा, एक दिन बिटकॉइन भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, है ना? नहीं, ऐसा कोई फंडा नहीं है, कभी बिटकॉइन खत्म नहीं होगा। बिटकॉइन के 1 मिलियंथ पार्ट को सतोशी कहते हैं और एक सतोशी 1 रुपए से भी बड़ा है। सन 2010 में लाज़लो नाम के आदमी ने एक ऑफर डाला। ऑफर में उसने बोला जो भी उसे पिज्जा खिलाएगा वो उसे 10,000 बिटकॉइंस देगा। लंदन के आदमी ने इसे ऑफर को एक्सेप्ट किया और उसको 2 पिज्जा पापा जॉन से भेज दिया और उसको 10,000 बिटकॉइंस मिल गए। आज एक बिटकॉइन का दाम 30 लाख से भी ज्यादा है। क्यों? इसका दाम क्यों बढ़ा? क्योंकि जैसे जैसे वो माइन होता चला गया उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। बिल्कुल गोल्ड वाली प्रॉपर्टी। सतोशी नकामोटो ने बहुत ही चालाकी से बिल्कुल एक गोल्ड वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर डाली है। आप ब्लॉकचेन में जुड़िए, कोई भी जुड़ सकता है इस ब्लॉकचेन से। आप भी कंप्यूटर लाइए, सॉफ्टवेयर लीजिए और आजकल तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है क्योंकि डिफिकल्टी बढ़ती चली जाती है। यही इस सॉफ्टवेयर की खासियत है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की खासियत है। जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे, इसका डिमांड बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इसकी टेक्नोलॉजी, इसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल करेंसी से कैसे डिफरेंट है? अब
नॉर्मल करेंसी जो होती है, जिसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी कि एक 100 रुपए का नोट 100 रुपए के मूल के गोल्ड के भाव के बराबर होता है, यही हमें समझाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ अमेरिका ही फाइनेंशियली स्टेबल थी, दूसरे कंट्रीज अपने पास अमेरिकन डॉलर्स रखने लग गई गोल्ड के बदले में। लेकिन अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड ने यह प्रैक्टिस को बंद कर दिया। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. अब कोई भी गोल्ड के भाव पे करेंसी इशू नहीं कर सकती थी और इसको फिएट मनी कहते हैं। मैं आपको फिर से समझाता हूं, फिएट मनी यानी कि एक ऐसा पैसा जो सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट के बेसिस पे आधारित है। सिर्फ भरोसे के नाम पे कंट्रीज अब अनलिमिटेड कैश इशू करने लग गई और ऐसा करने से धीरे धीरे करेंसी की वैल्यू घटती चली गई। जब आप 100 रुपए एक बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो बैंक 3 रुपए रख के 97 रुपीज आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेंड कर देती है और वो पैसा इसी तरह लेंड होते होते मल्टीप्लाई होते होते एक प्रॉफिट जनरेट करती है और वो प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट उस पैसे का बॉन्ड बनाती है और फर्दर लेंड करती है, जिससे उस प्रॉफिट्स का वो नोट इशू करता है, यानी कि उधार के पैसे से अगले नए नोट छप रहे हैं। लेकिन आपके अकाउंट में 100 रुपए दिख रहा है लेकिन है सिर्फ 3 रुपए। इसी वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है, डिप्रेशन तो आपको पता ही है। तो क्या ये करेंसी इतना उधार पे चल रहा है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा सिर्फ आपके पास है। आप अगर ट्रेड करते हैं यानी कि उस लेजर की से ट्रेड करते हैं तो वो ब्लॉकचेन में जाकर रिकॉर्डेड होता है। उसका पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से लेकर आखिरी तक सबका जो भी उस सॉफ्टवेयर पे जुड़ा है वो सब देख सकता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कितने में हुआ है। आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो 1 बिटकॉइन 10 बिटकॉइन पे ट्रेड नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि सतोशी यानी कि 1 बिटकॉइन का 1 मिलियनथ पार्ट में ट्रेड होता है, तो वो एक लेजर की और एक क्यूआर कोड स्कैन करके ही आगे ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि जैसे 0.00173 इस तरह से बिटकॉइन ट्रेड होते हैं। चाइना में और अमेरिका में ये चीज शुरू हो चुका है। इंडिया में बैन करने की बातें चल रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट को पसंद नहीं है कि कोई भी बंदा बिना उनके जाने पहचाने उनके बैंकिंग प्रोसेस से ना गुजरते हुए अपना आपस में ट्रांजैक्शन कर ले, क्योंकि बैंक्स इनसे पैसा कमाती है, गवर्नमेंट इनसे पैसा कमाती है। क्रिप्टो करेंसी एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन है। इलोन मस्क ने ऑलरेडी $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एप्पल जैसी कंपनीज भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है, लेकिन गवर्नमेंट्स इसको बहुत नेगेटिव वे में लेती है। क्यों? क्योंकि एक डार्क वेबसाइट की वजह से, यानी कि सिल्क रोड में बिटकॉइंस के माध्यम से आप ड्रग्स और वेपन्स हासिल कर सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको एक नेगेटिव व्यू पॉइंट पे लिया और इसको बैन करने की बातें कर दी गई। विकीलीक्स का पेमेंट भी बिटकॉइंस में ही आ रहा था। इंडियंस के पास ही more than $1 बिलियन का बिटकॉइंस पड़ा हुआ है, उन सारों को पेनल्टी लगेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये तक कह दिया कि वो डिजिटल करेंसी लेके आ रही है। जब वो कह रही है कि डिजिटल करेंसी लेके आ रही है तो वो उसी कैश नोट का डिजिटल फॉर्मेट लेके आ रही है। वो एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही दूसरा है। वहां तो माइन करने की बातें हो रही हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर कंपनी या एक सर्वर पे नहीं चल रहा है, वो तो उन सारे सर्वर्स में बटा हुआ है, जैसे टोरेंट फाइल बटा होता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी को फ्रॉड करना या उसकी कॉपी करना नियर टू अबाउट इम्पॉसिबल है। नकली नोट बन सकते हैं, नकली नोट छपते हैं, आप सबको पता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्योंकि एक की फॉर्मेट में होता है, उसका एक की होता है, एक लंबा चौड़ा की होता है, उसको कॉपी करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो आप एक कंप्यूटर पे जाके उसको हैक नहीं कर सकते। आपको पूरा इंटरनेट को ही बंद करना पड़ेगा, पूरे इंटरनेट को ही आपको हैक करना पड़ेगा, तब जाके उसकी कॉपी होगी, और जो वो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।